60 के बाद मर्दानगी का तूफान। 5 घरेलू उपाय जो 20 मिनट में रक्त प्रवाह बढ़ाए। डॉ अर्जुन गुप्ता का सीक्रेट। क्या आप जानते हैं 60 की उम्र के बाद हर दूसरा पुरुष धीमे रक्त प्रवाह की वजह से संभोग के समय पूरा सखातपन महसूस ही नहीं कर पाता। और यही नहीं, इससे आत्मविश्वास टूटता है, नींद कम होती है और दिल की बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है। पर अब राहत है। एक ऐसा देशी उपाय जो अगर आप हर सुबह सिर्फ एक चम्मच लें, तो आपके शरीर का ब्लड फ्लो, खासकर नीचे की तरफ, सिर्फ 20 मिनट में तेज होने लगेगा। वीडियो में मैं, डॉ अर्जुन गुप्ता, आपको ऐसे 5 असरदार घरेलू उपाय बताऊंगा जो आपकी उम्र में भी जोश लौटा लाएंगे। नमस्कार, मैं डॉ अर्जुन गुप्ता 65 वर्षीय यूरोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 30 सालों से मैंने 60 से अधिक उम्र के हजारों पुरुषों की यौन स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज किया है। आज हम उस विषय पर बात करेंगे जिसे ज्यादातर पुरुष छुपाते हैं, पर अंदर ही अंदर उससे टूटते हैं। जी हाँ, बात है नीचे की शक्ति की, जिसमें सबसे अहम है रक्त का सही प्रवाह। वायोएज की एक रिपोर्ट बताती है कि 60 से 75 की उम्र में 78% भारतीय पुरुषों को खराब सर्कुलेशन की समस्या होती है और इसका सीधा असर उनके आत्मसम्मान और वैवाहिक संबंधों पर पड़ता है। लेकिन मैं आपको डराने नहीं, सशक्त करने आया हूं। मैं आज 5 ऐसे घरेलू उपाय बताऊंगा जो आसान है, सुरक्षित है और सैकड़ों बुजुर्गों ने इन्हें अपनाकर अपनी सेक्सुअल हेल्थ को दोबारा जगा लिया है। शुरू करते हैं पहले उपाय से, जो सिर्फ एक चम्मच लेने से आपकी सुबह की शुरुआत जोश से भर देगा। उपाय 1, काली मिर्च शहद में मिलाकर लें। सुबह खाली पेट कल्पना कीजिए, सुबह की चाय से पहले सिर्फ एक स्वादिष्ट चटपटी सी चम्मच, और शरीर में ऐसा रक्त प्रवाह शुरू हो जाए कि रात को फिर से वो गर्मी, वो प्रतिक्रिया, वो आत्मविश्वास लौट आए। तो क्या आप वह तरीका आजमाना नहीं चाहेंगे? पटना के 68 वर्षीय श्री रामनाथ मिश्रा की यही कहानी है। वह कहते हैं, मेरे और मेरी पत्नी के बीच अभी प्यार था, लेकिन शारीरिक जुड़ाव एकदम खत्म हो गया था। उन्होंने शर्म के कारण डॉक्टर से टाल दिया। फिर एक दिन उनके बेटे ने जबरदस्ती एक यूट्यूब वीडियो चलाकर कहा, पापा सिर्फ 7 दिन करके देख लीजिए। उन्होंने शहद में काली मिर्च मिलाकर सुबह लेना शुरू किया। सिर्फ एक हफ्ते बाद ही बदलाव महसूस होने लगा। थकान कम, नींद बेहतर और सबसे बड़ी बात, रात में फिर से प्रतिक्रिया। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? पाइपरीन का जादू, शुद्ध शहद। इसमें ग्लूकोज और प्राकृतिक एंजाइम होते हैं जो इंस्टेंट ऊर्जा देने के साथ साथ हार्मोन एक्टिवेशन में मदद करते हैं। काली मिर्च, इसमें पाया जाने वाला तत्व पाइपरीन शरीर की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाता है। जो भी आप खाते हैं वह शरीर सही से ऑब्जॉर्ब करे। नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्ट, यह पाइपरीन शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड नामक गैस को बढ़ाता है जो हमारे लिंग की नसों में रक्त का प्रवाह बढ़ाता है और ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है। एआईएम्स दिल्ली की 2022 की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि काली मिर्च और शहद का कॉम्बिनेशन बुजुर्ग पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन स्तर में सुधार करता है, जिससे उनमें स्फूर्ति और उत्तेजना की क्षमता बढ़ती है। इस्तेमाल का सही तरीका: सामग्री: 1 चम्मच देशी शुद्ध शहद प्लस एक चुटकी, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। कैसे ले? सुबह उठते ही अच्छे से मिलाकर एक साथ चाट ले या सीधा निगल ले। बोनस टिप: इसे लेने के बाद 15 मिनट की तेज चाल में टहलना, ब्रिस्क वॉक कर ले, तो शरीर का ब्लड सर्कुलेशन 2 गुना हो जाता है। रक्त जहां खुले दिल से दौड़ेगा, वहां नीचे सखरती और संवेदनशीलता लौटेगी। क्या आपने कभी शहद और काली मिर्च को एक साथ आजमाया है? अगर हाँ, तो नीचे 1 टाइप करें, अगर नहीं तो 0 टाइप करें। सब्सक्राइब करके अगला उपाय जानें, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। उपाय 2, लहसुन और घी की सुबह की जोड़ी, नसों की सुस्ती खत्म। कल्पना कीजिए, जो नसें अब सुस्त थी, उनमें फिर से गर्मी और गति आने लगे। आपके शरीर में वो हिस्से जो कभी प्रतिक्रिया नहीं देते थे, फिर से चेतने लगे, फिर से महसूस होने लगे, और वो एहसास जिसे आप खो चुका मान बैठे थे, वो फिर से लौट आए। सिर्फ 1 चम्मच से रोज सुबह। उज्जैन के 70 वर्षीय हरिशंकर जी को काम में मन न लगना
और नीचे सुन्नपन जैसी समस्या ने इतना जकड़ो लिया था कि उन्होंने खुद को नपुंसक मान लिया। लेकिन मोहल्ले के पड़ोसी रमेश जी ने एक साधारण सलाह दी। भाई साहब, सुबह एक चम्मच घी में एक लहसुन की कली भून कर खा लो, बस 1 महीना। हरिशंकर जी को हंसी आई। इतना आसान उपाय कैसे मदद करेगा? लेकिन 20वें दिन उन्होंने खुद कहा, वाह, इस देसी इलाज में तो सच में दम है। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? ब्लॉक को तोड़ना। लहसुन, ये एक प्राकृतिक रक्त पतला करने वाला एजेंट है। इसमें एलिसिन नामक यौगिक होता है, जो शरीर में प्लैक बिल्डअप को कम करता है। यानी जो फैट और कैल्शियम नसों में जमकर ब्लॉकेज बनाते हैं, उन्हें तोड़ता है। देशी घी, देशी गाय के घी में पाए जाने वाले गुड फैट्स हार्मोन को कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये कॉम्बिनेशन लिंग की ब्लड वेसल्स को खुला करता है, सर्कुलेशन को बढ़ाता है और नर्व्स तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। 2021 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट में बताया गया कि रोजाना लहसुन लेने से सीनियर पुरुषों में नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल्स में 26% की वृद्धि हुई, जो इरेक्शन क्वालिटी सुधारने का सबसे बड़ा हार्मोनिक आधार है। इस्तेमाल का सही तरीका। सामग्री: एक चम्मच देशी गाय का घी प्लस एक छिली हुई लहसुन की कली। कैसे बनाएं? सुबह उठते ही घी गर्म करें, उसमें लहसुन की कली डालें और धीमी आंच पर हल्का भूरा रंग आने तक भूनें। समय: इसे हल्का गर्म रहते ही खाएं। खाने के बाद 30 मिनट तक कुछ और न लें। प्रयोग: हफ्ते में 5 दिन लगातार सेवन करें। 15 दिन में असर दिखने लगेगा। प्रो टिप: इसे लेने के बाद 5 मिनट की नाभि ध्यान क्रिया करें। आंखें बंद करें। ध्यान केवल पेट के नीचे रखें। इससे न सिर्फ मानसिक फोकस बढ़ेगा, बल्कि पेल्विक रीजन में रक्त प्रवाह भी बढ़ेगा। क्या आपने कभी लहसुन को घी में भूनकर खाया है? अगर हाँ, तो 1 टाइप करें, नहीं तो 0। उपाय 3: अजवाइन प्लस गुड्डा से नसों में बिजली कल्पना कीजिए। सुन्न नसों में जैसे फिर से दौड़ने लगी हो बिजली। जहां पहले छूने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी, अब वही हलचल महसूस हो। 63 वर्षीय प्रभाकर जी, पुणे को लिंग के पास संवेदनशीलता खत्म होने लगी थी। उन्होंने महसूस किया कि छूने पर बहुत हल्की प्रतिक्रिया होती थी, जैसे शरीर सो गया हो। डॉक्टर ने सर्जरी की बात की, जिससे वह और डर गए। तभी उनकी बहू, जो खुद नर्स है, ने यूट्यूब पर एक आयुर्वेदिक उपाय दिखाया। रात में एक चुटकी अजवाइन और एक टुकड़ा गुद्द गर्म पानी से। प्रभाकर जी ने कहा, मैंने सिर्फ 7 दिन खाया था और अचानक एक दिन ध्यान गया, टच पर कुछ प्रतिक्रिया हो रही थी। अब 15 दिन में ऐसा लगने लगा है जैसे नसों में फिर से जान आ गई हो। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? संवेदनशीलता वापसी। अजवाइन, इसमें थाइमोल नाम का सक्रिय यौगिक होता है, जो नर्व एंडिंग्स को संवेदनशील बनाता है, उनकी संवेदनशीलता को लौटाता है। गुडच, इसमें भरपूर मात्रा में आयरन और फास्फोरस होता है, जो हीमोग्लोबिन बढ़ाकर नसों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। ये दोनों मिलकर पेरिफेरल सर्कुलेशन को सुधारते हैं, यानी उन नसों में भी रक्त भेजते हैं जो सबसे दूर होती है, जैसे कि जननांग क्षेत्र की नसें। 2020 में आयुर्वेद रिसर्च जर्नल में छपी एक स्टडी में पाया गया कि 45 पुरुषों में अजवाइन गुडरेज का सेवन करने से 21 दिनों में संवेदनशीलता और रिस्पॉन्स कैपेसिटी में 34% सुधार हुआ। इस्तेमाल का सही तरीका। सामग्री: एक चुटकी लगभग 1 ग्राम अजवाइन प्लस एक छोटा देशी गुड का टुकड़ा, प्रोसेस्ड नहीं। कैसे लें? इसे रात के भोजन के 30 मिनट बाद खाएं। ऊपर से गर्म पानी जरूर पिए। प्रयोग: इस उपाय को लगातार 15 से 21 दिन अपनाएं। डायबिटीज के मरीज पहले डॉक्टर से सलाह लें। प्रो टिप: खाने के बाद 10 मिनट की धीमी चाल में टहलना ना भूलें। इसे कई आयुर्वेद विशेषज्ञ पोस्ट मील जड़ी बूटी एक्सप्रेस डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। क्या आपने कभी अजवाइन और गुड्डरेज को एक साथ खाया है, वो भी रात में? अगर हाँ, तो नीचे 1 टाइप करें, अगर नहीं तो 0 टाइप करें। मिथ वर्स फैक्ट: क्या 60 के बाद नसों में गर्मी लौट सकती है? मिथ: 60 के बाद रक्त प्रवाह वापस ठीक नहीं हो सकता। शरीर बूढ़ा हो चुका है। फैक्ट: शोध बताते हैं
कि सही आहार और व्यायाम से सीनियर पुरुषों में भी पीनाइल ब्लड फ्लो 68% तक बढ़ाया जा सकता है। ब्रिटिश जर्नल ऑन एफ यूरोलॉजी के अनुसार सिर्फ डाइट सुधार से 3 महीने में इरेक्शन ड्यूरेशन बढ़ा। आप क्या मानते थे? कमेंट में मिथ या फैक्ट जरूर टाइप करें। उपाय 4, भीगी मेथी दाना, अंदरूनी सफाई और टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कल्पना कीजिए। रोजाना सिर्फ 1 चम्मच भीगी मेथी और आपकी अंदर की मशीनरी फिर से चालू हो जाए। जहां पहले कोई उत्तेजना नहीं थी, अब वहां गर्मी हो। जहां पहले शरीर जवाब नहीं देता था, अब वहां चेतना हो। नागपुर के 71 वर्षीय दिनेश पाटिल जी पिछले 3 साल से खुद को ठंडा और थका हुआ महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे लगता था जैसे शरीर के कुछ हिस्से डेड हो चुके हैं। गांव गए तो वहां पत्नी ने कहा, 30 दिन ही सही, ट्राई कर लो। उन्होंने रोज रात मेथी भिगोना शुरू किया और सुबह चबाकर खाना। 15 दिन के बाद शरीर में हलचल सी महसूस हुई, थोड़ी गर्मी, थोड़ा हल्कापन। और 30 दिन बाद वो बोले, अब तो नीचे का हिस्सा फिर से जिंदा लग रहा है, जैसे शरीर फिर से बोलने लगा हो। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? हज हार्मोन का संतुलन। मेथी दाना, आयुर्वेद में इसे वीर्यवर्धक बीज कहा गया है। इसमें मौजूद सैपोनिन्स नामक तत्व शरीर में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को बढ़ाने में सहायता करते हैं। शुगर नियंत्रण, मेथी फाइबर रिच होने के कारण ब्लड शुगर को नियंत्रित करती है, जिससे शरीर का इंसुलिन और हार्मोन बैलेंस सुधरता है। 2017 की एक इंडियन क्लिनिकल स्टडी में पाया गया कि 60 से अधिक पुरुषों को जब 6 हफ्ते तक भीगी मेथी दी गई, तो उनमें इरेक्टाइल फंक्शन, स्टैमिना और सेक्सुअल कॉन्फिडेंस में औसतन 32% सुधार हुआ। इस्तेमाल का सही तरीका। सामग्री: 1 चम्मच मेथी दाना प्लस 1 कटोरी पानी। कैसे ले? रात में भिगो दे, सुबह उठकर पहले उस पानी को पी लें, फिर बीजों को चबा जाए, निगले नहीं। समय: खाली पेट ध्यान रखें। प्रयोग: 30 दिन तक लगातार अपनाएं। बोनस टिप: भीगी मेथी के साथ अगर आप नींबू पानी बिना चीनी पी लें, तो शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस तेज हो जाता है। नींबू में मौजूद विटामिन सी ब्लड फ्लो को पतला करता है, जिससे मेथी का असर गहराई तक पहुंचता है। क्या आपने कभी इस छोटे से बीज को एक औषधि की तरह इस्तेमाल किया है? अगर हाँ, तो 1 टाइप करें और अगर नहीं, तो 0 टाइप करें। उपाय 5, तिल और मिश्री से ऊर्जा और नर्व सेंसिटिविटी में सुधार कल्पना कीजिए। जहां पहले छूने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी, अब वहां संवेदना लौट आए। एक ऐसा हिस्सा जो आपकी जिंदगी का सबसे निजी, सबसे भावनात्मक हिस्सा था, वही फिर से जागने लगे, क्योंकि नसों में अब फिर से करंट दौड़ डेच रहा है। इंदौर के 73 वर्षीय श्याम सुंदर जी पहले बड्ढे, चुपचाप और निराश रहते थे। उनकी पत्नी से संवाद कम हो गया था और शारीरिक जुड़ाव तो लगभग खत्म ही हो चुका था। उन्होंने कहा, नीचे सब कुछ सुन्ना सा था, भावना भी नहीं, प्रतिक्रिया भी नहीं। फिर एक दिन पुराने परिचित ने बताया, तिल और मिश्री लो भाई साहब, ये देसी वायग्रा से कम नहीं। श्याम सुंदर जी ने सुबह 1 चम्मच सफेद तिल और आधा चम्मच मिश्री लेना शुरू किया। 10 दिन बाद ही उन्हें लगा, नींद अच्छी आने लगी है प्लस आधा चम्मच देसी मिश्री टूटी हुई। कैसे लें? इस मिश्रण को सुबह खाली पेट या भोजन से 15 मिनट पहले खाएं। इसे धीरे धीरे चबाकर खाएं। प्रयोग: लगातार 15 से 21 दिन तक अपनाएं। बोनस टिप:
इस उपाय के साथ अगर आप रोजाना 5 मिनट पेल्विक स्ट्रेचेस करें, जैसे सेतु बंधासन या मूल बंध क्रिया, तो आपके निचले हिस्से में रक्त संचार कई गुना बढ़ जाता है। यह न केवल इरेक्शन क्वालिटी बेहतर करता है, बल्कि एजैकुलेशन कंट्रोल में भी मदद करता है। क्या आपने कभी सफेद तिल और मिश्री को एक साथ लिया है? अगर हाँ, तो एक टाइप करें, अगर नहीं, तो जीरो टाइप करें। अंतिम कहानी। देर हो गई थी, पर जिंदगी पलट गई। श्री सुरेश वर्मा, 68 साल, दिल्ली के रिटायर्ड प्रिंसिपल, अपनी एक समस्या पर हमेशा चुप रहे। लिंग में कमजोरी, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई सख्ती नहीं। वह शर्म के कारण डॉक्टर के पास कभी नहीं गए। धीरे धीरे उनकी पत्नी को भी लगने लगा कि उन्हें अब कोई लगाव नहीं, और दोनों के बीच संवाद, स्पर्श, स्नेह सब सूख गया। एक दिन पत्नी ने रोते हुए कहा, तुम्हारे चुप रहने से हमारा रिश्ता खत्म हो रहा है। ये बात वर्मा जी को लग गई। उन्होंने सबसे पहले मेथी से शुरुआत की, फिर तिल मिश्री, फिर शहद प्लस काली मिर्च। आज 6 महीने बाद वो फिर से पत्नी का हाथ पकड़ डीएच कर कहते हैं, अब मैं फिर से तुम्हारा हूं। उन्होंने मुझे मेल करके लिखा, डॉक्टर साहब, आपने मेरी शादी को दोबारा जिंदा किया। तो भाइयों, आपने देखा, ये कोई जादू नहीं है। ये वो देसी नुस्खे हैं जो हमारे दादाओं नानाओं के जमाने से चलते आ रहे हैं। निष्कर्ष और अपील, आप 60 पार हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा और मर्दानगी आज भी जिंदा है, बस उसे जगाना है। संक्षेप में, काली मिर्च और शहद ब्लड फ्लो तेज करने के लिए, देशी घी और लहसुन नर्व्स और टेस्टोस्टेरोन के लिए, एजवाइन और गुड्डहाजा संवेदनशीलता लौटाने के लिए, भीगी मेथी हार्मोन बूस्ट और अंदरूनी सफाई के लिए, तिल और मिश्री नर्व सेंसिटिविटी और ऊर्जा के लिए। इनमें से कोई एक भी उपाय अगर आपने आज से शुरू किया, तो 7 दिन में आप खुद में बदलाव महसूस करेंगे। नीचे कमेंट में बताइए, आप किस उपाय से शुरुआत करेंगे? उपाय 1, उपाय 2 या सभी 5? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दबाएं, जरूर करें, और इस वीडियो को उन बुजुर्ग मित्रों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आपका स्वास्थ्य आपकी देखभाल से बनता है। स्वस्थ रहे, सक्रिय रहे। मैं डॉ अर्जुन गुप्ता फिर मिलूंगा एक नए समाधान के साथ। जय हिंद।